नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथ सब्जेक्ट का पॉलिनॉमियल टॉपिक पे ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है। तो उसको मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश इस वीडियो में किया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी हर वीडियो की तरह लाइक करेंगे और पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशन कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, किस फॉर्म में लिखा हो, पी एक्स इक्वल टू A0 A1x प्लस A2x प्लस डॉट 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 AX की पावर n के फॉर्म में कोई अगर आपका इक्वेशन लिखा है या एक्सप्रेशन लिखा है तो इसको हम पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। वेयर A0 A1 A2 डॉट 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 AN आर कांस्टेंट, आपकी जो A1 है A2 है A0 है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, डेट इज़ रियल नंबर्स। तो ये आपके क्या बेटा है, रियल नंबर्स हैं। और जहाँ पे n जो आपकी पावर्स के फॉर्म में है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स इन x। क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल इन x। चलिए दोस्तों, ठीक आगे देखिए, द कॉन्स्टेंट्स A0 आपका जैसे A1 है A2 है डॉट 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 AN आर कॉल कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। मीन्स जो भी आपके इंटीजर्स या रियल नंबर्स जो मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल के साथ, यही को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लिए पॉलिनॉमियल्स के लिए, आपका x³ है -3x² है प्लस 2x प्लस 5 है, ये आपका एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल देखिए, 2x² -3x प्लस 4, ये भी दोस्तों आपका क्या है, एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे देखिए एक लास्ट आपका एक और एग्जांपल मैंने लिया है 4x - 2, ये भी आपका एक क्या है, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स में कौन कौन से टर्म्स आपके यूज़ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला टर्म हमारा दोस्तों क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है, अ सिंबल विच हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कांस्टेंट कोई भी आपका सिंबल हो सकता है जिसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वो आपकी चेंज नहीं होती है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो उसी टर्म को बोलते हैं हम कांस्टेंट। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, आपका 2 है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, 3 भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, 1/2 भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। मीन्स कोई भी न्यूमरिक वैल्यू जो आपकी होती है उसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसलिए उनको हम कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, वेरिएबल्स। तो जैसा कि नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है, वेरिएबल मीन्स जो वेरी करे, मतलब जो आपका चेंज, जो कि आपका फिक्स ना हो, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वेरियस न्यूमरिक वैल्यू तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू के लिए क्या लेते हैं हम, सिंबल्स। ठीक है, वैल्यूज़। जैसे पी एग्जांपल में हमने पी ले लिया पेरीमीटर के लिए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एक आपका फॉर्मूला होता है 4a। तो यहाँ पे हमने जो 4a लिखा है, तो 4 तो बेटा आपका कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे p आपका जो पेरीमीटर है, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो आपका a साइड की वैल्यू है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स आपकी नहीं है। आप स्क्वायर की साइड को 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब a की वैल्यू आपकी जो क्या है वो कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। मीन्स जितने भी आपके अल्फ़ाबेटिकल्स लेटर्स होते हैं या स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देखिए हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। तो क्या है, कांस्टेंट टर्म, अ टर्म विच इन्वॉल्व नो वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो एक ऐसा टर्म जिसमें कोई भी आपका दोस्तों क्या हो, वेरिएबल ना हो, तो उसी टर्म को बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म्स। जैसे आपका एक यहाँ पे पॉलिनॉमियल लिया गया है x² प्लस x प्लस 7। तो यहाँ पे आपका जो दोस्तों ये जो 7 है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट
टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल आपका अटैच नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट टर्म है। तो टर्म क्या होता है, इन एलजेब्रा अ टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर और वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाई टुगेदर। तो आपका ये जो टर्म है एलजेब्रा में, वो एक सिंगल नंबर भी हो सकता है टर्म आपका, या कोई वेरिएबल हो सकता है, या आपका वो नंबर हो जाएगा, या वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर भी एक साथ हम लिख सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया टर्म्स के लिए। एक आपका यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखा है 4x - 7 = 5। तो ये आपके सारे जो 4x हैं, 7 हैं, 5 हैं, ये सब आपके क्या हैं, टर्म्स हैं, जो कि पॉलिनॉमियल्स में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो टर्म्स आपका सिंगल नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कोई आपका नंबर हो सकता है टर्म्स के लिए। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जो टर्म्स होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से हम दो टर्म्स को आपस में सेपरेट करते हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो किसी दो टर्म्स को आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से सेपरेट करके हम शो करते हैं। चलिए अगला जो हमारा है कोफिशिएंट है। तो क्या होता है कोफिशिएंट, पहले इसको जानेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। मतलब कोई भी नंबर जिसको यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, वेरिएबल के साथ, उसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। मतलब कोई भी नंबर जिसको यूज़ करते हैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं आपका ये पॉलिनॉमियल है 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो दोस्तों 2 है, और x जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट क्या हमारा है, 7 है। मीन्स कोई भी आपकी जो न्यूमरिक वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है, वही उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने डिफिनेशन ऑलरेडी पहले ही लिख रखी है, ताकि आप लोग को बस मुझे एक्सप्लेन करना हो, जिससे मैं आपका टाइम सेव कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इन एलजेब्रा लाइक टर्म्स आर टर्म्स डेट हैव सेम वेरिएबल एंड पावर्स। तो एलजेब्रा में जो टर्म्स होते हैं वो सेम वेरिएबल्स होते हैं, और उनकी पावर भी जनरली क्या होती है, सेम होती है। लेकिन द कोफिशिएंट डू नॉट नीड टू मैच, लेकिन इनके कोफिशिएंट को मैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स आर 2 और मोर टर्म्स डेट आर नॉट लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स तो ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि लाइक से बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आप लोग को। तो यहाँ पे मैंने दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है। पहला आपका क्या है, 3x² + 13xy² + 13, और दूसरा क्या है, 4x³ है + 7xy² है + 7 है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 13xy² आपका और 7xy², ये क्या हमारे हैं, लाइक टर्म्स हैं। क्या दोस्तों हैं, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका xy² क्या है, कॉमन है। लेकिन 13 और 7 अगर कांस्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे हम 3x² और 4x³ की, तो ये आपके अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी पावर जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपकी अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे हम कि ये आपके क्या है बेटा, अनलाइक टर्म्स हैं। तो ऐसे टर्म्स जहाँ पे कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट आपका हो, या कोई भी वेरिएबल है सेम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल हो, तो उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। और जहाँ पे वेरिएबल्स में आपका वेरिएशन होता है उसको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरो क्या पॉलिनॉमियल क्या होता है, अ नंबर ज़ीरो, कोई भी नंबर ज़ीरो इटसेल्फ इज़ नोन एज ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो कोई भी ज़ीरो आपका जो नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनॉमियल
पॉलीनोमियल बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? ज़ीरो पॉलीनोमियल मीन्स नंबर ज़ीरो इटसेल्फ इज नोन एज ज़ीरो पॉलीनोमियल। तो जो हमारा ज़ीरो नंबर है वही हमारा क्या है? ज़ीरो पॉलीनोमियल है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलीनोमियल मीन्स किसी पॉलीनोमियल्स को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है। अ पॉलीनोमियल रिटन आइदर इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स और असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो मीन्स कोई भी एक पॉलीनोमियल या तो आपका जो एक्स है उसकी पावर असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसी पॉलीनोमियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल्स। मीन्स अ पॉलीनोमियल is either written in form of descending power or in form of ascending power is known as standard form of polynomial। ठीक है दोस्तों, तो कोई पॉलीनोमियल जो आपका लिखा होता है या तो असेंडिंग पावर में एक्स की या तो डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल देख करके हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं इसको। तो एग्जांपल लेते हैं। आपका देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 है। तो जैसा कि आपका दिख रहा है कि x की पावर पहले 3 है, फिर x² हो रहा है, फिर x है, फिर आपका यहाँ पे रिमूव हो जा रहा है, x के टर्म है नहीं। तो कह सकते हैं कि आपका कैसा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल, जहाँ पे x की जो पावर है वो किस फॉर्म में है दोस्तों? किस फॉर्म में है? डिसेंडिंग फॉर्म में है। पावर देखिए आपकी घट रही है, डिसेंडिंग फॉर्म में आपकी पावर यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों असेंडिंग ना होकर के क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे पावर आपकी जो हो रही है घट रही है। देखिए अगला हमारा जो एग्जांपल है, यहाँ पे 5 है, फिर 3x है, फिर -2x² है। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल है, जहाँ पे x की जो पावर है वो किस ऑर्डर में जा रही है? असेंडिंग ऑर्डर में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख रखा है। वो किस ऑर्डर में जा रही है? असेंडिंग ऑर्डर में आपकी है। पावर क्या हो रही है? आपकी यहाँ पे पावर बढ़ रही है। देखिए एक और दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। तीसरा एग्जांपल देखिए आपका, ये 2x² है प्लस x³ है प्लस x की पावर 4 है -6 है प्लस 1 है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर ना आपका असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए इस पॉलीनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इस पावर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ आइदर असेंडिंग ऑर्डर और इन फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है वो चीज़ हम जानेंगे। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। तो किसी भी पॉलीनोमियल में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल लेकर के समझेंगे तो चीज़ें और आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीनोमियल ले रखा है 2x + 3। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल है दोस्तों वो क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे x आपका केवल दिया है और x की पावर क्या होती है? आपका 1। मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक आपका पॉलीनोमियल मैंने लिया है, यहाँ पे क्या है? आपका केवल कांस्टेंट टर्म 5 है, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आपका वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो क्या यहाँ पे कह सकते हैं हम, क्या समझ में आया कि देयरफॉर इन कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स x इज नॉट प्रेजेंट एंड वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल जो होता है उसमें कोई भी वेरिएबल आपका प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू जनरली क्या होती है? कांस्टेंट ही हम लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और मैंने पॉलीनोमियल लिया है 2x² + 5x + 7, और यहाँ पे जो आपकी डिग्री है वो क्या दोस्तों है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो आपकी क्या है? 2 है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे। पॉलिनॉमियल आपका क्या है, एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 1 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स कि कितने तरह के आपके पॉलिनॉमियल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल्स का डिवीज़न है वो 2 बेसिस पे है। कितने तरह से, 2 बेसिस पे है। ठीक है, आपका जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो 2 फॉर्म्स में डिवाइड होते हैं। तो पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के रिस्पेक्ट में अलग तरह के पॉलिनॉमियल्स का डिवीज़न होता है और टर्म्स के फॉर्म में अलग तरह से होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि टर्म्स के फॉर्म में पॉलिनॉमियल का डिवीज़न कैसे होता है। तो जैसा कि टर्म्स के फॉर्म में जानते हैं, तो आपका मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल ऐसे पॉलिनॉमियल्स का डिवीज़न होता है। तो पहला जो हमारा डिवीज़न है पॉलिनॉमियल का दोस्तों वो क्या है, मोनोनॉमियल। ठीक है, मोनोमियल इसको बोलते क्या, मोनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे जो मोनो का मतलब होता है वो आपका क्या होता है, 1। मोनो मीन्स 1। सो अ पॉलिनॉमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल आपका एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग 7x स्क्वायर, यहाँ पे आपका एक ही टर्म है। 4x की पावर 10 एक ही टर्म आपका है। 5 है, 6 है, या कोई भी टर्म आपका है जिसके साथ दूसरा टर्म आपका नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, बाइनॉमियल। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जहाँ पे 2 टर्म्स आपके प्रेजेंट होते हैं उसको हम बाइनॉमियल बोलते हैं। मीन्स अ पॉलिनॉमियल हैविंग 2 टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बाइनॉमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे आपके 2 टर्म्स हैं। 4x की पावर 10 माइनस रूट 5, यहाँ पे भी आपका 2 टर्म्स है। 2x माइनस 1, यहाँ पे भी आपका 2 टर्म्स है। तो इसको हम बाइनॉमियल कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो क्या है, ट्राइनॉमियल। तो जैसा कि नाम से क्लियर, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3। तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें कितने टर्म्स हों, 3 टर्म्स हों, उसको हम ट्राइनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइनॉमियल। तो हम कह सकते हैं अ पॉलिनॉमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनॉमियल। तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइनॉमियल कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। यहाँ पे एक टर्म है, या आपका सेकेंड टर्म है, या आपका थर्ड टर्म है। तो इस तरह से इसको हम ट्राइनॉमियल कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं √2x की पावर 5 है, आपका माइनस एक्स की पावर 6 है, और आपका यहाँ पे 7 है प्लस के साथ। तो आपका फर्स्ट टर्म है, या आपका सेकेंड टर्म है, या आपका थर्ड टर्म है। तो इसको हम कह सकते हैं ट्राइनॉमियल का आपका ये एग्जाम्पल है। इसी तरह दोस्तों 4x क्यूब है प्लस 2x है माइनस 1 है, ये भी आपका ट्राइनॉमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप उसको देख सकते हैं। क्या है वो देखते हैं दोस्तों हम लोग। इफ़ अ नंबर ऑफ टर्म्स आर मोर देन 3, तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसको हम क्या दोस्तों बोलते हैं, मल्टीनॉमियल। क्या बोलते हैं, मल्टीनॉमियल। मीन्स एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो उसको हम मल्टीनॉमियल पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया, आप देख सकते हैं 2x की पावर 4 है फर्स्ट टर्म है, माइनस 4x क्यूब सेकेंड टर्म है, प्लस 4x स्क्वायर थर्ड टर्म है, माइनस 4x फोर्थ टर्म है, और साथ में प्लस 3 आपका फिफ्थ टर्म है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीनॉमियल, क्योंकि यहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म्स इसमें प्रेजेंट हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, 3x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 63x माइनस 45। तो यहाँ पे भी 4 टर्म्स है, तो इसलिए इस पॉलिनॉमियल को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीनॉमियल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी तो हम लोगों ने टर्म्स के फॉर्म में पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स के टाइप। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है दोस्तों, ज़ीरो है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा था, डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की होती है वो आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। और अगर यहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री ज़ीरो होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो भी आपके रियल नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनके साथ कोई भी वेरिएबल्स या आपका एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो भी आपकी न्यूमरिक वैल्यू होती है विदाउट एनी वेरिएबल्स। तो आपका एग्जांपल देख सकते हैं, 5 है, 7 है, 10 है, या कोई भी आपकी न्यूमरिक वैल्यू हम ले सकते हैं। वो सारे के सारे आपके एग्जांपल हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला टाइप जो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, कोई पॉलिनोमियल अगर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, और यहाँ पे कंडीशन दोस्तों क्या होती है कि ए की वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू अगर आप ज़ीरो रखेंगे तो वेरिएबल का टर्म आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका फिर से वो पॉलिनोमियल जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ए की वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और इसी पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे जनरली जो आपकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के हम देख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का। आपका देखिए पहला क्या दोस्तों, 4x माइनस 3 जो कि ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। √2x भी आपका इसी फॉर्म में, जहाँ पे b की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगला दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अ पॉलिनोमियल विच इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, और यहाँ पे भी आपकी दोस्तों क्या है कंडीशन कि ए की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो दोस्तों क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेकर के और अच्छे से इसको समझते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 3। तो जहाँ पे देखिए दोस्तों a की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, और b की वैल्यू 0 आपकी हो सकती है, c की भी वैल्यू हम 0 यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, बट आपकी a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो पहला आपका जो पॉलिनोमियल है वो 2x स्क्वायर माइनस 3 है। दूसरा दोस्तों देख लीजिए आपका यहाँ पे है √5x स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 1। यहाँ पे भी आपका जो a की वैल्यू है √5 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते दोस्तों हम लोग, 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे डिग्री आपके पॉलिनोमियल की क्या है, वो 2 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी भी डिफरेंस सिंपल है, अ पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस फॉर्म के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखे जाएंगे उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पे जो डिग्री आपके पॉलिनोमियल की हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो चलिए एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है आपका 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू
आपकी 5 पे डी की वैल्यू 6 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, √5x³ है प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर है -1 है, इसको भी हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, 4/3x³ है -3। यहाँ पे देखिए b और c की वैल्यू 0 है, लेकिन इसको हम कंसीडर करेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आपकी 0 नहीं है, और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3 है। तो 3 आपकी डिग्री होने की वजह से इस पॉलिनोमियल को हम कंसीडर करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए दोस्तों, लास्ट टाइप आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दोस्तों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 4, क्वाड्रेटिक मीन्स 4 आपका होता है। सो कह सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c कह सकते हैं, या e ले लेंगे हम, कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपकी कंडीशन क्या दोस्तों, कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किस तरह के पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो दोस्तों क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। तो आपका एक एग्जांपल है 4x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 5। तो ये आपका दोस्तों किसका एग्जांपल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों 3x⁴ प्लस 5, ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है जिसमें डिग्री आपकी क्या है, 4 है। इस पॉलिनोमियल में दोस्तों आप देख सकते हैं b, c और d की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों थी आपके पॉलिनोमियल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसकी हेल्प से आप अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बता सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को गुड बाय और धन्यवाद।